Today we will be doing NBHM solutions. We have 6 questions and we will be solving them with knowing all the concepts. Conceptual knowledge is important. जो भी हम questions करेंगे, their main focus is to explain the concepts. So let's start the same. Now our first question is, let G be the group of all invertible 2 cross 2 upper triangular matrix under matrix multiplication. Find out that the normal subgroup of G from the following. इनमें से normal जो subgroup है वो हमें निकालना है. Now कैसे हमें पता लगता है कि कोई भी normal है या नहीं है? तो अगर हमारे पास A का इन्वर्स करेंगे और इधर अगर मैं लिख देती हूँ H और ये A कर देते हैं, ठीक है. अगर ये हमारा फिर से H ही बन के आ जाता है तो हमारा कोई भी जो सब ग्रुप होगा वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है. तो हम इसको चेक करेंगे ना. इसमें हमें ये चीज़ें गिवन है, ठीक है. तो हमारे पास A इज़ गिवन, ठीक है. A11, A12 0 एंड A22. अगर मैं यहाँ पे जो हमारा अलग अलग जो मैट्रिक्स है अगर मैं उसको ये ले लूँ, ठीक है, B12 0 B22, ठीक है, एंड इसका इन्वर्स ले लूँ तो हमारा ये B11 B22 हो जाएगा. सॉरी हाँ, अगर मुझे इन्वर्स लेना है तो इन्वर्स कैसे लेते हैं, ये इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ हमारा सिर्फ माइनस साइन चेंज हो जाता है, ठीक है. ऐसे होता है हमारा इन्वर्स. ये जो हमारे डायगनल्स है ये ऊपर नीचे हो जाते हैं और यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है. नाउ व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो पहले आपको इससे करना है, इसके तो आपको ये दिखेगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा ज़ीरो रहना चाहिए. तो जो C है वो आपका मैच हो जाएगा, ठीक है. जब आप इसको फुल मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा कि ये जो चीज़ें हैं जो डायगनल्स पे थी, ठीक है, वो हमारी इस तरह का आ जाएगी. जो हमारी डायगनल्स पे, सपोज मैं इसको A लिख देती हूँ और ये B, ये हमारी इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है. और यहाँ एक लंबा सा टर्म आ जाएगा और यहाँ हमारा ज़ीरो आएगा. बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो हमारा दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, C ऑप्शन इज़ करेक्ट. और जो हमारा A एंड B है वहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, स्ट्रिक्टली नहीं है. अगर स्ट्रिक्टली होता तो ज़ीरो हो सकता था. तो B और C इस पे हमारे करेक्ट ऑप्शंस होंगे, ठीक है. So let's do the next. Now we have question is this. Find the point where the following function is differentiable. हमें ऐसे points निकालने हैं जहाँ पे functional आपका differentiable होना चाहिए. arc जो 10 होता है, I hope you know this thing, ये 10 inverse होता है, ठीक है, ये 10 inverse होता है. नाउ हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास ये चीज़ दी है तो ऑब्वियसली सिर्फ इसी पॉइंट पे जो क्या है हमारी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, क्योंकि इसके इधर उधर जितना भी होगा वो तो हमारा पक्का से डिफरेंशिएबल होगा ही होगा. जब भी हमारे पास कुछ ऐसा दिया होता है ना तो वो चीज़ हमें सिर्फ कहाँ पे चेक करनी होती है, सिर्फ इन पॉइंट्स पे चेक करनी होती है. हम +2 में भी अच्छे से पढ़ते हैं कि सिर्फ इन पॉइंट्स पे हमें चेक करना है. तो हमारे पास क्या है, अब ये मॉड वैल्यू है. अगर हमारे पास मॉड वैल्यू है तो हमें पता है कि जो x है वो क्या होगा, ±1 होगा. तो हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे चेक करना है, ये चीज़. अगर यहाँ कॉन्टीन्यूस भी होता ना तो भी हमें सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे चेक करना था. नाउ विल पुट +1. तो जब हम +1 पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 1 आ जाएगा. इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है, ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट एग्जाम्स में आपको फॉर्मूले से ज़्यादा आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस और डायरेक्ट वैल्यूज़ या रिजल्ट्स यूज़ करने होते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है तो पाई x की जगह 1 करना है, बिकॉज इट इज़ टेंडिंग टू 1. 4 और ये मॉड x है तो 1 आ जाएगा, +1 - 1 0. मतलब ये टर्म हमारी 0 आ गई, ये हमारी आ गई π/4. तो दिस मीन्स हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, सेम है. तो इट मीन्स 1 पे तो ये हम +1 पे हमारा ये डिफरेंशिएबल है,
ठीक है। बाकी हर जगह होगा, सिर्फ हमें चेक किस पे करना है, इन 2 पॉइंट्स पे चेक करना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द थिंग टू चेक नाउ, अब हमें चेक करना है -1 पे, ठीक है। तो tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1 कब होता है हमारा, ये हमारा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 135 पे या इसमें, ठीक है। तो 135 जो है, अगर हमारा इसको हम चेक करें तो ये 2/4 बन जाएगा एक तरफ से ना, 45 180 में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही, या फिर आप इसको -π/4 भी लिख सकते हो, या सिंपल कर दो इसको पाई प्लस π/4, 5π/4, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 5π/4 पे ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 5π/4, और राइट हैंड डेरिवेटिव लेट अस चेक, तो ये आ जाएगा पाई इंटू -1 होगा, ये हमारा 4 आ जाएगा, ये +1, ये टर्म हमारी 0 आ ही गई। तो ये हमारी टर्म क्या आ जाएगी, -π/4, ठीक है। तो ये आई हैव डन करेक्ट ना, -1 पुट किया, यहाँ पे 1, हाँ। तो ये वाली जो टर्म है ये तो हमारी 0 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारा -π/4 कहाँ आएगा हमारा, ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा अगर हम इसको चेक करें ये वाला क्वाड्रेंट, लेकिन 5π/4 और ये मैच नहीं हो रही है हमारी वैल्यूज, ठीक है। मतलब -π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट की तो सेम है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या है, वैल्यूज नहीं आ रही। तो इट मीन्स ये जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम इसमें नहीं है। तो हमारा जो फंक्शन है वो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, तो हर आर पे होगा, लेकिन एक्सेप्ट -1 पे नहीं होगा, बाकी एवरीवेयर इट इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो कमिंग आउट द थर्ड क्वेश्चन, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस और सीरीज ऑफ फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। नाउ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जो है उसमें क्या करते हैं, अगर हमारी कोई भी सीक्वेंस होती है, तो सीक्वेंस को सबसे पहले हम पीस वाइज या पॉइंट वाइज चेक करते हैं। पॉइंट वाइज का मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारी इंटरवल दिया है ना, उसके आप एंड पॉइंट्स पे चेक कर लो एटलीस्ट पहले, ठीक है। एंड पॉइंट्स पे और कोई इसमें बीच में पॉइंट ले लो, मतलब एक्स की वैल्यू एक बार 0 पुट करनी है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है। अगर वो पॉइंट वाइज कॉन्टिन्यूस आया तो इसका मतलब हो सकता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, लेकिन अगर पॉइंट वाइज ही कन्वर्जेंट नहीं आया तो ये कभी भी आपका कन्वर्जेंट होगा ही नहीं, है ना। वहीं से अगर पॉइंट वाइज कॉन्टिन्यूस आ रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ नहीं आया तो सिंपली इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, वहीं से हम बता सकते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस के लिए, और अगर ये आ गया तो उसके बाद हम MN टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस के लिए। और सीरीज़ के लिए क्या करते हैं, सीरीज़ के लिए हम इस तरह से करते हैं कि हमें सीरीज़ के आसपास ना, मतलब उससे थोड़ी सी बड़ी कोई ऐसी सीरीज़ एग्जाम्पल ले लेनी होती है, कोट कर लेनी होती है, जो कि हम जैसे n² तो हम उसको p टेस्ट से या कंपैरिजन टेस्ट, जो भी हमने सारे टेस्ट पढ़े हैं सीरीज़ में कि कैसे कन्वर्जेंट चेक करते हैं, उससे हम चेक कर सकें। तो सीरीज़ में हमें उसके क्लोजेस्ट कोई सीरीज़ लेनी होती है, अगर वो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हो रहा हो तो SOPS वाला मेथड होता है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, अगर वो पार्शियल सम्स हमारा कन्वर्जेंट आ जाता है तो वो भी कन्वर्जेंट हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। नाउ विल सी कि क्या होगा। नाउ ऑप्शन वाइज चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है कि हमें ये चीज़ दी है cos πn⁴x। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, इसमें ये सीक्वेंस है, ठीक है, सिर्फ सीरीज हमें थर्ड पार्ट में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट वाइज या पीस वाइज चेक करेंगे, ठीक है। तो हमने x की जगह जब 0 पुट किया तो cos 0 क्या होता है, 1 आ गया, ठीक है। जब हमने 0 पुट किया तो वैल्यू आ गई 1, और जब हमने इसमें 1 पुट किया तो 1 पुट करने में क्या आ जाएगा, cos πn⁴ एंड देन n का स्क्वायर। तो अब n इन्फिनिटी डालेंगे हम, n की वैल्यूज तो चेंज होती रहेगी, कभी 1 कभी 2 कभी 3, तो इट मीन्स यहीं पे ये
कॉन्टिन्यूस नहीं आ रही, हमेशा तो 1 नहीं होगा। सपोज करो n की जगह हमने 1 पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, क्योंकि cos पाई तो -1 होता है, तो यहीं पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हम यहीं पे बोल देंगे कि दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, नाउ सेकेंड ऑप्शन विल चेक। सेकेंड ऑप्शन में ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। x की जगह 1 पुट करोगे तो भी 0 आ जाएगा। और अगर आप x की जगह 1/2 पुट करते हो, ठीक है, 1/2 सपोज करो, और ये 1/4 आ जाएगा, 3/4 और n। तो ये चीज़ हमें पता है कि अगर ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है तो ये क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये आपकी पॉइंट वाइज कॉन्टिन्यूस आ रही है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये हमें आगे चेक करना पड़ेगा बाय MN टेस्ट। MN टेस्ट क्या होता है, इसमें हम लिखते हैं सुप्रीमम। ठीक है, n टेंड्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये आ जाता है fnx माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सुप्रीमम वैल्यू चेक करनी है हमें, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं n² x 1 माइनस x² n, और ये तो एफ एक्स हमारा 0 ही आ रहा है एक तरह से। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा कोई केस हो तो उसकी जगह आप x की जगह 1/n जो है वो दैट यू कैन राइट इजीली। ठीक है, तो 1/n लिखना है, तो यहाँ पे हमने तो यहाँ पे हमारा जब x की जगह हमने ये, तो हमारा आ गया n² 1/n, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/n², और ये हमारा n आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अब ये है बोलो कि हमें एक मिनट, ये हमने हाँ, जब हमने यहाँ पे ये लिख दिया तो उसके बाद हमको इसमें डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, अब डेरिवेटिव के बाद आप इसमें क्या देगा, n² x 1 माइनस x² n, तो यहाँ हमने ये पुट किया तो ये आ जाएगा 1/, क्या हो रहा है, 1/n, और ये आएगा 1 माइनस 1/n² इंटू n। ठीक है, ये आपका n² आ गया, तो यहाँ पे n आ गया। ये हमारे पास अगर हम इसमें e, क्योंकि ये चीज़ हमारी e बन जाएगी, 1 माइनस n² माइनस 1 इंटू n दिस, तो ये n इंटू, हाँ, तो कहीं ये जो हमारा, अब यहीं से देख लो, अब जब ये n आ गया हमारा तो इट मीन्स यहाँ पे ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये जो MN टेस्ट है, जब हमने ये फॉर्मूला लगाया था, इट शुड गो टू 0, ये इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, बट ये 0 वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसलिए ये भी हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब हम इसमें थर्ड पार्ट कर रहे हैं, तो अब ये क्या सीरीज, अब यहाँ MN टेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है, सिंपल इसके आप थोड़ी सी बड़ी कोई सीरीज सोच लो, ऑब्वियसली 1/m³। ठीक है, और m³ में जो आपका p है ये 1/mp है, और ये जो p है दैट इज ग्रेटर देन 1, सो बाय p टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, इट मीन्स दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा टेलर सीरीज से होगा, लेकिन यहाँ पे हमें टेलर सीरीज क्या होती है, वहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ती है। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बहुत इजीली हमारा सीरीज से हो जाएगा। ठीक है, यू शुड नो कि आपकी 10 इनवर्स की क्या सीरीज़ है, सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज़ है, और यहाँ पे हमने लॉग की सीरीज़ डाल देनी है। लॉग की सीरीज़ हमारी क्या होती है, x² माइनस x का स्क्वायर होता, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारा x की पावर 6 आ जाएगा अपॉन 3 गोज ऑन। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई एंड ऑल करोगे, जब आप इसकी, तो एक टाइप की आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ रही है आपकी x² अपॉन 2, और ये आ जाएगा x4 आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा x
x4/3, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा x4/4। ठीक है, तो ऐसे करके आपके पास इसकी ये एक nth फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, nth फॉर्म आपको निकालनी है। तो ये हमारी nth फॉर्म किस तरीके से निकलेगी, ये हमारी आ जाएगी ये वाली टर्म अगर हम देखें इसको तो ये हमारी आ जाएगी -1, क्योंकि ऑल्टरनेटिव साइन आ रहा है तो ऑल्टरनेटिव साइन आएगा, तो ऑल्टरनेटिव साइन में हमारा ये आएगा 2, ये 3 और 4 है तो इट मीन्स 2n - 1 हो जाएगा। ठीक है, 2n - 1 और यहाँ पे हमारा 1 पुट किया, ये 1 आ गया और ये आएगा n+1 और यहाँ पे हमारी x की पावर 2n। तो एक तरह से आपको इसकी nth टर्म निकालनी है, इसकी सीरीज़ ओपन करनी है। सीरीज़ ओपन करने के बाद जो भी आपकी x की टर्म्स आ रही है उसको आपको nth फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट्स इट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज e⁻i दिस। तो ये हमारे 2 मेथड से हो सकता है। ठीक है, तो पहला ये मेथड बताओ कि जो हमारे आई है, आई का सॉरी मैंने ई बोल दिया, आई को हम कैसे लिख सकते हैं, आई को हम लिख सकते हैं पाई आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है, तो जब भी हमारी ई की जो पावर है वो जब भी ऑड पावर होगी ना तो हमारा वो क्या बनाएगा, आयोटा बनाएगा। ठीक है, जब भी ऑड पावर होगी तो इट्स सिंपल 2n+1 पाई आयोटा और इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस दिस से। ठीक है, तो ये हमारी प्लस साइन आ जाएगा, ये 2 तो ये आ जाएगा आपका प्लस आ गया यहाँ पे 4n 2 2 4 +2 और ये हमारी पाई। ठीक है, ये वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ जो है, ये सारी वैल्यूज़ हमें क्या देगी, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ हमारी देगी। ठीक है, और एक और मेथड इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं जो हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है। वो क्या होता है, अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, जैसे आयोटा निकालना है, तो इसको हम कैसे करते हैं, लॉग ऑफ इसका मॉड निकालते हैं z का एंड प्लस आयोटा 10 इनवर्स, मतलब जो आर्ग्यूमेंट निकालते हैं मॉड ऑफ y/x। अब इसमें हमें 2πn(k) करना होता है, 2πn(k) करना है ताकि हमें सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हम इसकी निकाल सकें। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ दिस कम्स हमारा लास्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द इमेज ऑफ द सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है हमारे पास और अंडर द मैपिंग दिस। तो एक तरह से हमारे पास ये चीज़ दी है x प्लस और ये, तो x भी हमारा 0 से बड़ा है एंड ये भी हमारा 0 से बड़ा है, तो ये वाला एरिया हो गया पर्टिकुलरली। और हमारे पास मैपिंग दी है z से लेके z की स्क्वायर, तो z को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y और z स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा x² माइनस y² प्लस 2 आयोटा x इंटू y। ठीक है, तो अभी ये जब भी हमें करना है तो हमें क्या करना होता है, हमें ना हमेशा पॉइंट्स लेने होते हैं। ठीक है, इससे अगर हम पॉइंट्स लेंगे तो देखते हैं कि कहाँ पे वो पॉइंट्स जा रहे हैं। सपोज करो मैं यहाँ से कोई भी पॉइंट लेती हूँ, ये मान लो मेरा 1 0 है, 1 0 पॉइंट लेती हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरी मैपिंग क्या बनती है, 1 - 0 + 0, मेरी मैपिंग क्या बन जाती है, 1 बन जाती है ना। 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो जो मेरा बाउंड्री पॉइंट था वो मेरा बाउंड्री पे ही पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, अब मैं सपोज करो यहाँ से आयोटा ले लेती हूँ। ठीक है, तो आयोटा जब भी मैं यहाँ से लूँगी तो आयोटा क्या कहाँ आएगा, ये मेरा आ गया 0 माइनस आयोटा स्क्वायर +1 आ गया एंड ये प्लस ये 0 आ गया मेरा। तो जब मैंने आयोटा पॉइंट लिया तो मेरा वो कहाँ आ रहा है, इस तरफ से इस तरफ वो पॉइंट आ रहा है, 1 पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैंने 0 ले लिया, 0 पॉइंट ले लिया, जो बाउंड्री पॉइंट बाउंड्री पे आना चाहिए, इनर पॉइंट इनर आना चाहिए, कहीं पे। तो अभी तक आप दिख रहे हो कि यहाँ पे ही आपके सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आई हैवंट डन एनी मिस्टेक, आई होप। मैंने 1 0 लिया था, 0 यहाँ पे 0 आ गया और 1, हाँ 1 0 ही गया।
ठीक है। तो अब नाउ अगर मैं 0 0 लेती हूँ तो ये मेरा 0 आ गया, तो 0 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। पर जब मैंने आयोटा लिया था तो वो मेरा 1 पे बना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से कोई 1 1 पॉइंट ले लेती हूँ तो मेरा 1 1 पॉइंट कहाँ पे बनेगा, 1 -1 प्लस 2 आयोटा, मतलब ये कट गया, तो मेरा ये वाला पॉइंट कहाँ आ गया, ये इस वाले 2 आयोटा आ गया, ठीक है। लेकिन ये कहाँ आना चाहिए, बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। तो आपकी एक तरह से इमेज सेट कहाँ पे जा रही है, आपकी इमेज सेट इस वाले पॉइंट पे, इस वाली लाइन पे जा रही है, ठीक है। दिस इज द एरिया जहाँ पे आपकी इमेज जा रही है। ऐसे ही आपको जस्ट पॉइंट्स ऑब्जर्व करने होते हैं, जो भी आप पॉइंट्स लेते हो वो पॉइंट्स यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप यू लाइक इट, सो थैंक यू सो मच।